हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये सब चीज़ों के लिए होगा जिनकी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, बात नहीं हो पा रही है या फिर ब्लॉक सिचुएशन है, इस चीज़ के लिए स्पेशली ये रीडिंग हो रही है। तो चाहे आपका जो भी सिचुएशन है, मैरिड, अनमैरिड, क्रश हो, न्यू रिलेशंस हो या कुछ भी हो, तो अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। तो विद द वेरी पॉजिटिव नोट हम देखेंगे पहले उनकी एनर्जीज क्या चल रही है, एंड स्पेशली फुल मून है तो एनर्जीज चेक करना तो बनता है। Thinking man, okay. 35 first chakra, Archangel Michael, Magician and the Mirror, Door to Personal Healing and Happiness, Angel of Love, और 26 नंबर हॉस्टलरीज, ऑल टाइड अप सिचुएशन। तो अपनी सिचुएशन में ना काफ़ी हद तक बंधा हुआ फील करे, डेफिनेटली यस, बंधा हुआ फील करे कि जो भी हुआ है उनसे बाहर निकलने की एनर्जी तो है, लेकिन अभी तक ऐसे बंधे हुए एनर्जी, लाइक आपके लिए इमोशंस तो है, क्योंकि एंजल ऑफ लव ये फीलिंग, लाइक ना फीलिंग जाहिर करना चाहते हैं, प्यार तो है लेकिन फीलिंग हो नहीं पा रही, जाहिर नहीं हो पा रही, कुछ तो कुछ अड़चने आ रही है, कुछ कभी फाइनेंसेस के प्रॉब्लम तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा चीज़, कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं जिसकी वजह से स्पेशली मुझे फाइनेंसेस के प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं कि देयर इज़ रिलेटेड टू जॉब लॉस, या फिर कुछ तो ऐसा है जिस जॉब लॉस हो या बिजनेस में लॉस या कुछ तो है जिसकी वजह से उनको ऐसा ना अपनी लाइफ की तकलीफ़ें तो बढ़ गई, लेकिन आपके लिए एक फीलिंग है ना वो अलग मोड़ पे लेके जा रही है। अभी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो आपके साथ रिश्ता है, उनका लक है वो आपसे जुड़ा होता। ये बात ना उनको इनडायरेक्टली से एंजल्स या यूनिवर्स से पता चल रही है कि कहीं ना कहीं आप उनके लक हो, आप उनकी तरह एक लकी चार्म के जैसा हो, वो फीलिंग मुझे आ रही है। तो उसकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली से ही उनको फील हो रहा है कि ये इंसान जब मेरे साथ में हो था तभी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अचानक से अभी जिस तरह से बिगड़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि यस, ये पर्सन मेरे लकी चार्म की तरह था। या फिर कहीं आपने कुछ एडवाइस दिया था, सजेशन दिया था कि भाई ये मत करो, ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा या तुम्हें ये सही रहेगा, तो वो एनर्जी उनको फील हो रही है कि ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा ना सही से गाइड कर रहा था, क्योंकि आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। प्रॉब्लम्स तो हैं लाइफ में, लेकिन इस परेशानी के में जब भी आप नहीं है तो उनको लगता है ना जैसे अकेला पड़ गए हो, वो वाली फीलिंग है। ऐसा नहीं कि उनके साथ दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन वो जो रिश्ते हैं ना उनमें जो वो बात नहीं है जो आप में है, एक फीलिंग है, इम्पॉर्टेंस है, वो हर चीज़ जैसे आप ही से मिलती हो। उनकी आपसे गले लगाना हो या आपसे बात करना हो, एक अजीब तरीके से हीलिंग फील होती है, एक अजीब तरह से सुकून फील होता। वो उनको शायद पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन क्या अच्छा हो रहा था ये वो तब रियलाइज़ नहीं हुआ, अभी वो रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैजिशियन एंड द मिरर, डेफिनेटली जो एनर्जी वो फील कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्टो डेफिनेटली किया जा रहा है। आपकी फ़ोटोज़ है, आपकी डीपी, स्टेटस, स्टोरीज, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वही एनर्जी आपको फील हो सकती है। अचानक से आपको रोने का मन करे, अचानक से रोमांटिक फील करे, अचानक से आप इतने परेशान हो जाए कि नहीं मुझे अभी का अभी बात करनी है, अभी का अभी, ये फीलिंग में आप अचानक से जा सकते हैं। तो जिस थिंक कि अगर आपने मतलब ऐसा ना अपने आप को संभाले हुए है, आपने हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे, थोड़े से ले रहे से इनडायरेक्टली से, बट अचानक ये जो ना हैवी एनर्जी फील हो रही है, तो डेफिनेटली आप समझ जाए कि इनकी एनर्जी है। अचानक से रोमांटिक फील करना और बात करने की बेचैनी होना, ये बात आप स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। ये कहीं आसपास ही है, आपसे बात करें, आपसे मिलने हैं, स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये आप ड्रीम्स में देख सकते हैं।
3 of Swords, 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, Strength, 8 of Swords, 9 of Wands, बॉटम डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर है या आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये दो फीलिंग्स है। एक तो फैमिली का प्रेशर इज अ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना वो मैरिज, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी आप ही के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप ही के साथ इमेजिन करते हैं। तो इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यहाँ पे रीज़न कुछ है, जैसे कि फैमिली इश्यूज़ हो या फैमिली के प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रेशराइज करती हो, या फिर वो मैरिड हो, ये चीज़ हो सकता है। इनका कुछ रीजंस की वजह से, या तो थर्ड पार्टी रीज़न हो या किसी भी रीज़न से, जैसे कि कहा कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम मुझे फील हुआ कि अचानक से जॉब का कुछ इश्यू होना या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से, लॉस की वजह से उनका एक दिल टूटा हुआ नेगेटिव बहुत है, लेकिन ना अपने अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, जिसे निकलने की एनर्जी में है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने देखा था कि एनर्जी में भी वही आए तो नो कांटेक्ट इसीलिए हो रहा है कि वो स्पेशली थर्ड पार्टी में ऐसे ना बंधे हुए फील कर रहे हैं। फिर रीज़न कुछ भी हो कि फाइनेंसेस हो या थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो, ये फील हो रहा है। डेफिनेटली इनको ना एक सडन रियलाइजेशन तो हुआ है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम द थर्ड पार्टी, जो दिखता है मतलब प्रैक्टिकली सही हो सकती है लेकिन इमोशनली बिल्कुल उनको जैसे चाहिए वैसा तो नहीं है। ये उनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुआ है। इसके लिए उनका एक दिल टूटा हुआ है। अपनी लाइफ में जो एक रूटीन चल रहा है ना, उससे खुश तो नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता ना कि अभी तो मैंने अपने आप को ही लेकिन बांध दिया है। अब मैंने ये जो गलती की है, ये जो मैंने अपना जो प्रॉब्लम क्रिएट है वो मेरी वजह से हुआ है और इसको मुझे सहना ही पड़ेगा, ये सोच में है। हालांकि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं कि जहाँ पे जब आपके साथ रिश्ता था तो बहुत ज़्यादा एक फील होता था कि यस लाइफ में प्रोग्रेस है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ फन है, एलिमेंट्स है, हर चीज़। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा ना विद द थर्ड पार्टी हो या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बस सिचुएशन में ना फंस गए हैं, अटक गए हैं और उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है ऊपर वाले से मदद मांगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को काम में बिजी रखने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है कि अपने आप को काम में बिजी रखे, या फिर हो सकता है कि उनका काम का प्रेशर ही बढ़ गया हो। कहीं ना कहीं मुझे रिलेटेड टू वर्क मुझे प्रॉब्लम तो नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जी धीरे धीरे से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि आपके लिए आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे वो पता नहीं, लेकिन धीरे सोच समझ के आगे आना चाहते हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि मतलब सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए, कि जिस तरह से उन्होंने पहले डिसीजन लिए हैं वो गलत साबित हुए। अभी ऐसा लगता है कि अभी डिसीजन बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेना है। अपनी हार पे वो हताश तो है, निराश तो है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा लगता है कि नहीं, सही जगह सही इंसान के लिए, सही चीज़ के लिए अगर स्टैंड लिया जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं। लाइफ ऐसे ही नहीं गुजर सकते। अपनी स्ट्रेंथ या अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो इस सिचुएशन से बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको कहीं ना कहीं रास्ते नहीं दिख रहे। इसलिए बेबस होके या हताश होके आपसे बात नहीं कर पा रहे, आपसे कांटेक्ट खोल नहीं पा रहे कि आपको क्या जवाब दे, किस बारे में जवाब दे। कोई कमिटमेंट हो या कुछ भी चीज़ जिसकी वजह से ये सब चीज़ रुकी हुई है, उसके बारे में ना जैसे अभी तक उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं आया है। इसीलिए वो बहुत मन तो करता है कि बात करे आपसे, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी रीजंस की वजह से, बहाने से या कुछ छुप के ये सही ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, ऐसा फील मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ना विद इन 8 days और 8 hours की फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यस, ये अपनी फीलिंग्स है ना, वो मुझे फील हो रहा है। यस, ये 8 days या 8 hours में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ज़रूर। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खुल सकता है बहुत जल्द।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना कि आपको ना फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, लव वाइब्रेशन सेंड करना ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपके सिचुएशन में ये जैसे ब्लॉक फील करे, बंधा हुआ फील करे अपनी ही सोच में, ऐसा लग रहा है ना कि आप क्या बोलोगे, आप क्या सोचोगे, आप क्या, तो वो जो सोच निकालने के लिए आपको लव वाइब्रेशन सेंड करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कूल योर इमोशंस, फुल मून एरीज। ऐसा लगता है कि जैसे आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपकी इमोशंस नहीं फील हो रहे, आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका डर बहुत सता रहा है कि आप क्या कहोगे, आप तो कहोगे ना मैंने कहा था, अभी तुम खड्डे में गिर गए हो, तो वो सब चीज़ें उनसे डर लग रहा है, क्योंकि लाइफ में ऐसा ही कुछ हो रहा है जो आपने प्रेडिक्ट किया था या आपने सोचा था, मतलब इंट्यूशनली सोचा था कि ये पॉसिबल है कि ये इंसान धोखा दे, ये पॉसिबल है ये सिचुएशन में आप जॉब लॉस हो, बिजनेस लॉस हो सकता है। तो आपकी गुस्से, मतलब आपकी नाराज़गी, आपकी गुस्सा, इससे बहुत ज़्यादा डर है। तो यूनिवर्स का कहना है स्पेशली कि प्लीज़ कूल योर इमोशंस। आपकी एकदम एंग्जाइटी हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो प्लीज़ अपनी इमोशंस को संभालिए। रोना आ रहा है ठीक है, गुस्सा आ रहा है ठीक है, बट उसे किसी चीज़ के थ्रू निकाल दीजिए। मतलब जैसे रोना आ रहा है तो रो लीजिए, बस थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा भी नहीं, तो वो चीज़ को संभाले रखिए। और फुल मून के रिचुअल्स ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा। स्टेप इनटू योर पावर। फर्स्ट कार्ड मून एरीज, दोनों भी एरीज के हैं, और ये जो एनर्जी है, जो एंजल्स है, वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी पावर यूज़ करनी है। जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे वो सही होगा, बट इमोशंस कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी क्लियर होगी, इमोशंस क्लियर होंगे, तभी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हैं। तो अपनी पावर का यूज़ कीजिए, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, बस अपनी इंट्यूशंस, अपनी एनर्जी का यूज़ करना है और मैनिफेस्ट करना है। तो विद अ पॉजिटिव होप मुझे ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज आ ही सकता है। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर या कोई मेरा नाम अनीता नहीं है, ये बात का प्लीज़ ध्यान दें। और ये बात है। दूसरी चीज़, 9 o'clock को कैंडल वैक्स रीडिंग आ रही है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो विद अ वेरी पॉजिटिव नोट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।